हाँ तो भैया, सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल केजीएफ चैप्टर 2 शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी गुड न्यूज, अब ये रुकने नहीं वाला, आगे और बड़ा होकर वापस लौटेगा। पूछो कैसे? चैप्टर 3, सही सुने, केजीएफ चैप्टर 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मैं नहीं बोल रही, खुद फिल्म के मेकर्स ने बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है। जाओ केजीएफ फैंस, एक बार और जी लो अपनी जिंदगी। वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग देना जरूरी है। तो भैया, जो बदकिस्मत बेचारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक रॉकी द मॉन्स्टर के दर्शन नहीं किए, पहले थिएटर जाइए, फिर वापस लौटकर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, अब आगे सुनो। सबसे बड़ा सवाल जो केजीएफ फैंस के मन में इस टाइम डिस्को कर रहा है, चैप्टर 3 में होगा क्या? रॉकी तो चैप्टर 2 के एंड में मर गया, तो केजीएफ 3 की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? दोस्त, इस बच्चे की शक्ल याद है आपको? बंदा एक अकेला अधीरा की पूरी आर्मी के सामने खड़े होकर जबरदस्त डायलॉग बोल गया था, इस बच्चे को भूले तो पक्का नहीं होगे तुम। बस यही वो कनेक्शन है जो केजीएफ चैप्टर 2 को चैप्टर 3 से जोड़ने वाला है। नहीं समझ आया? घबराइए मत, सिर्फ अगले कुछ मिनटों में केजीएफ 3 की दुनिया में एक्सपर्ट बना दूंगी आपको। सलार का नाम तो सुना होगा आपने। केजीएफ 2 के बाद सेम डायरेक्टर प्रशांत नील की आने वाली अगली फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर भी सेम टू सेम है। अब इतना सब कुछ सेम होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। रियलिटी में ये केजीएफ, सलार और चैप्टर 3 प्रशांत नील के वॉयलेंस यूनिवर्स का पार्ट है, जिसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होना बाकी है, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। देखो, सलार केजीएफ से कैसे कनेक्टेड है उसका सबसे बड़ा हिंट खुद फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील काफी टाइम पहले दे चुके हैं एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने सलार को डिस्क्राइब करने के लिए कमांडर शब्द का इस्तेमाल किया था। बोले तो किसी आर्मी का लीडर, किंग नहीं कमांडर, मतलब राजा का सबसे खतरनाक सिपाही। अब केजीएफ 2 में चलिए, ये बच्चा रॉकी के लिए अपनी जान देने को तैयार था। रॉकी उसका खुदा है। इवन स्पेशल ट्रेनिंग लेकर ये केजीएफ को प्रोटेक्ट करने रॉकी की आर्मी में शामिल भी हो जाता है। फिर होता क्या है, अधीरा का अटैक, जिसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है, हर तरफ खून खराबा। लेकिन जब डेड बॉडीज वापस आती हैं, तो इस बच्चे की माँ को उसका चेहरा देखने से रोक दिया जाता है। सही बोला ना? बस समझ जाइए, असलियत में वो मरा नहीं है, बल्कि रॉकी ने उसको छुपा के रखा है पूरी दुनिया से, इवन उसकी माँ से भी दूर, जो शायद उसको कहीं ना कहीं कमजोर बना रही थी। अब बिना इमोशंस और सिर्फ एक्शन के दम पर ये बच्चा बनेगा रॉकी का सबसे बड़ा हथियार, द मोस्ट वायलेंट मैन, जिसका जिक्र सलार के ऑफिशियल पोस्टर की टैगलाइन में भी किया गया है। इस बात को कंफर्म करता है सलार का विकिपीडिया पेज, जिसमें सलार की माँ वाले कैरेक्टर के लिए सेम इन्हीं एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जो केजीएफ 2 में इस बच्चे की माँ के रूप में नजर आई थी। और सिमिलैरिटीज चाहिए तो इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए, शायद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझदार है कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनने वाला है। जिस चालाक तरीके से इस बच्चे की मौत का नाटक किया गया और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया गया, सेम उसी पैटर्न पर रॉकी की मौत भी फेक हो सकती है और बचाने वाले का नाम सलार। देखो, केजीएफ 3 की कहानी चलने वाली है उस टाइमलाइन के बीच में जिसको चैप्टर 2 में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया था, जब केजीएफ की मिट्टी पे बड़े बड़े घर बन जाते हैं और रॉकी का एम्पायर खड़ा हो जाता है। काफी चांसेस हैं कि चैप्टर 3 में रॉकी द मॉन्स्टर की इंटरनेशनल जर्नी देखने को मिल सकती है इंडिया से बाहर, जिसका छोटा सा ट्रेलर केजीएफ 2 में भी देखने को मिला था, जब रॉकी इनायत खलील के घर में घुसकर उसको हार का स्वाद चखा देते हैं। बस ऐसे ही एडवेंचर चैप्टर 3 में भी होंगे। जबकि उसी टाइम सलार केजीएफ को रिबिल्ड कर रहा था, मॉडर्न केजीएफ, जिसका फोटो रमिका सेन को दिखाया जाता है, जो उनके भी होश उड़ा देता है। इवन क्लाइमैक्स सीन में रॉकी जब सारे लोगों को एक नए केजीएफ में छोड़कर चला जाता है, तो वो अपने आप तो बना नहीं होगा, उसका रीजन भी सलार ही है, जो अपने राजा के इशारों पे चुपचाप काम कर रहे थे। वैसे रमिका सेन से याद आया, रॉकी भैया जब मैडम से फर्स्ट टाइम मीटिंग करने जाते हैं, उनके बोले गए शब्द ध्यान से सुने थे आपने? मैं चाहता नहीं हूँ जंग हो, लेकिन होगी तो जीतूंगा सिर्फ मैं ही। सीधा क्लियर हिंट है, रॉकी हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। स्पेशली समुद्र के बीच अपना सारा सोना ले जाकर सुसाइड करना मॉन्स्टर की डिक्शनरी में नहीं आता। जंग जीतने का प्रॉमिस किया था और वो जीतेगा, फिर चाहे सामने देश की प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़ी हो। और इस जंग के बाद दुनिया भी तो जीतनी है, उसका क्या, माँ से वादा तोड़ देगा? नो, नेवर। अब पूरी टाइमलाइन आप जरा ध्यान से समझो। केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी का राइज हुआ 2018, फिर चैप्टर 2 रॉकी का रूल सीईओ ऑफ इंडिया 2022। अब नेक्स्ट आएगी सलार, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रभास 2023 में, और उसके क्लाइमेक्स में एक मजेदार सीन होगा, रॉकी मीटिंग सलार। बस फिर ठीक उसके बाद चैप्टर 3 को रिलीज किया जाएगा, जिसमें यश प्लस प्रभास को सेम फिल्म में प्रेजेंट किया जाएगा एज किंग एंड कमांडर। यहाँ पे एंट्री होती है प्रशांत नील के नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो फाइनली सलार और रॉकी द मॉन्स्टर दोनों की जर्नी पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बगीरा, ये भी सेम डायरेक्टर एंड सेम प्रोड्यूसर की फिल्म है, जिसकी टैगलाइन साफ इशारा
कर देती है कि केजीएफ का जंगल उसको साफ करने के लिए फाइनली एक शिकारी की एंट्री होगी जिसका नाम है बगीरा। बस इस फिल्म को लॉन्च करने के बाद केजीएफ का फाइनल चैप्टर 4 भी देखने को मिलेगा, जिसमें अल्टीमेट बैटल रॉकी प्लस सलार वर्सेस बगीरा एंड रमिका सेन के थ्रू क्लाइमैक्स को एंड किया जाएगा। इन शॉर्ट, ये जो मार्वल डीसी यूनिवर्स वाला खेल हॉलीवुड वाले हमारे साथ खेल रहे थे, अब इंडियन सिनेमा उसका बाप लेकर आया है, द केजीएफ यूनिवर्स, जो पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स को आग लगा देगा। हाँ तो बॉस, उस मोमेंट के लिए रेडी हो जब एक ही सीन में प्रभास एंड रॉकिंग स्टार यश आपके सामने खड़े होंगे। लिटरली थिएटर्स फट जाएंगे। और यकीन मानिए, जैसा प्रशांत नील का विजन है, ये बात 101% सच साबित होगी। गूज़बम्प्स गारंटीड। अभी आपकी बारी। केजीएफ चैप्टर 3 बनेगा, यस और नो? अगर हाँ तो फिर कहानी जैसे मैंने बोली वैसे चलेगी, या फिर आपके पास इससे कोई अलग थ्योरी भी है? नीचे लिख के बताओ फटाफट। और सलार प्लस रॉकी प्लस बगीरा, इस यूनिवर्स के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या वाकई इंडियन सिनेमा हॉलीवुड को उसी के गेम में हरा सकता है? तुम ऐसा चाहते हो कि नहीं? सच सच बताना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।